के राम रतन सुख राम के नेड़ा दरिया निराट बिन सतगुरु सूझे नहीं आड़ा घट खाट। सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी हंस आत्मा को अमरलोक महिमा ग्रंथ में कह रहे हैं कि राम जी हमारे घट में है। राम रतन सुखराम कहे नेड़िया धरिया निराट। नेड़िया नाम नजदीक, निराट नाम खुले में। ये राम रूपी परमात्मा रूपी रत्न कहीं दूर नहीं है। तन के भीतर संत दास भर्या मुगति का हाट। पूंजी सतगुरु शब्द की लगे तो फूले कपाट, लगे तो फूले कपाट। तन के भीतर संत दास भरिया मुक्ति का हाट। हाट नाम बाजार, मुक्ति का मोक्ष का बाजार ये घट में है। मगर उसके लिए चाहिए, अगर कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो वो वस्तु जिसके पास है उसको खोजना पड़ेगा। हाट तो बाजार भरा ही है, मगर जो वस्तु लेनी है हमें उसी दुकान में जाना पड़ेगा। पूंजी सदगुरु शब्द की पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? पूंजी। कौन सी कुंजी चाहिए? राम ज्ञान ध्यान की कुंजी दीनी, खुल गया भरम की वाड़ा। राघो दास मिल्या सुख देव जी, उण दिन का उपकारा। मारा सतगुरु भलाए पधार, जीव डूबत भव जल तारा। ज्ञान ध्यान की कुंजी दी। सदगुरु ने हमें क्या दिया? ज्ञान ध्यान की चाबी दे दी। वो मास्टर चाबी दे दी जो हरेक ताले को लगती है। ताला कोई भी हो, ताला किसी भी कंपनी का हो, ताला कितना भी क्यों न मजबूत हो, अगर मास्टर चाबी आपके पास है उसको खुलना ही खुलना है। तो ये ज्ञान ध्यान रूपी पूंजी जिसके पास है वो तो ये ताले को सहज में खोल सकता है। एक सेठ जी था, 20 साल से उसके पास एक नौकर था जो सेठ जी का बहुत विश्वासु था। सेठ जी ने उसे चाबी का सारा गुच्छ दे दिया, क्योंकि नौकर था भी विश्वास पात्र। अब एक दिन नौकर आया गुस्से में, तन तनाता हुआ
और सेठ जी को कहने लगा, सेठ जी तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है। सेठ जी कहने लगे, क्या बात है भाई, सारी घर की चाबी मैंने तुम्हारे पास दे दी, इससे ज़्यादा क्या विश्वास चाहिए? तुम तो मेरे सगे से बढ़कर हो, तुम पर मैं कितना विश्वास करता हूं कि मैंने सारी चाबी तुमको दे दी। नौकर कहने लगा, सेठ जी यही तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है, तुमने सारी चाबी मुझे दे दी मगर इसमें तिजोरी की चाबी एक भी नहीं है। वो चाबी तो नहीं दी, बाकी और सारे कमरे की दे दी, वो चाबी नहीं दी। सदगुरु ऐसा नहीं करते। संसार में गुरु के 4 प्रकार है। आवाज नहीं इसका, क्या कहे आप। संसार में गुरु 4 प्रकार के हैं। उसमें 2 गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। एक है पारस के जैसा, तो दूसरा है चंदन के जैसा। तीसरा है दीपक के जैसा और चौथा है भृंगे के जैसा। ठीक है सर, थोड़ा कम। इसमें 2 गुरु बहुत महत्वपूर्ण हैं। कबीर साहब फरमाते हैं कि गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, सो सतगुरु नित वंदिए, शब्द बतावे नाव। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। गुरु गुरु में भी काफी अंतर है, काफी फर्क है। तो कहाँ भाव लगाना है, किसके शरण में जाना है? सो गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। शब्द का दाव, शब्द का भेद, शब्द को जगाने वाला। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भे, सुख राम नाम जब प्रगटे, सड़े कमल खट छे। साचा सदगुरु करते क्या है? शब्द का भेद बताते हैं। आप कहोगे इसमें क्या विशेषता है? सासों सास में राम राम ही करना है, इससे बढ़िया और दूसरा क्या भेद है? ऐसी बात नहीं है। महाराज तो कहते हैं कि सास ओ सासा रट रया, अज पे मन लाग्यो, निस दिन पचता नीसरे, सांसो नहीं भागो। अब क्या कहो? अगर सांस उसास में राम राम रटन करने से ही शब्द जगेगा और जगता है, तो महाराज तो यह कह रहे हैं कि सांस उसासा रट रया, अजपे मन लागो, निस्दिन पचता नीसरे, सांसों नहीं भागो। अब रात दिन इसमें पचो, रात दिन इसमें लगे रहो। महाराज कहते कि संशय नहीं जाएगा, भरम नहीं जाएगा, क्योंकि केवल इतना मात्र करने से निरंतर नहीं जगेगा। निरंतर कैसे जगता है वो सदगुरु बताते हैं भेद।
जैसे कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर मरीज की हर तरह से चेकअप करते हैं। मान लो बुखार है, अब बुखार कौन सा है, अब बुखार का पता लग गया तो फिर मरीज की स्थिति कैसी है, क्या उसे और कोई शरीर के अंदर कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है, तो बुखार के साथ साथ मरीज की जांच करके और सपोर्टेड दवाई वो देता है। मान लो 3 पेशेंट उनके सामने है, तीनों मलेरिया से पीड़ित है, तीनों का पर्चा देखोगे तो उसमें दवाई में आपको बदल दिखेगा। मूल रूप से मलेरिया की दवाई तो तीनों में कॉमन है, मगर उन मरीज की शारीरिक क्षमता के अनुसार क्या चाहिए क्या न चाहिए, इसके अनुसार और उसे सपोर्टेड दवाई दी जाती है। कभी कभी कोई क्या करते हैं, अगर मान लो दोबारा वही बुखार आया तो कोई होशियार लोग डॉक्टर के पास न जाके वही मेडिकल के पास जाके दवाई ले आते हैं और यहीं वो गलती खा जाते हैं। उस समय की बात वो ठीक थी, मगर अभी शरीर में बहुत कुछ चेंज हो गया। वो दवाई तब तक काम की थी, उसको और अगर हम लेते हैं तो ये धोखा है। तो सच्चा गुरु भी यही करता है। भगवान गौतम बुद्ध के पास 2 व्यक्ति आए। पहला आया आस्तिक और दूसरा आया नास्तिक। सद्गुरु कैसे भ्रम को दूर करते हैं। अब आस्तिक की परमात्मा में आस्था थी और वो बड़ी आस्था से परमात्मा की महिमा का गुणगान कर रहा था। उनको लगा कि भगवान गौतम बुद्ध सराहना करेंगे और कहेंगे कि भाई बहुत अच्छे हो, तुम आस्तिक हो, परमात्मा को मानने वाले हो, परमात्मा की महिमा करते हो। थोड़ी देर उसको परमात्मा का गुणगान करने दिया, फिर कहने लगा ये तुम मुझे क्या समझा रहे हो, जिस चीज को मैं मानता ही नहीं उसके बारे में तुम मुझे बता रहे हो। यानी आस्तिक की जो आस्था थी और जो ज़्यादा आस्था थी उसको काटना पड़ा। फिर वो हो गया भ्रमित, भगवान आप ये क्या कह रहे हो, देखो परमात्मा वगैरह कोई है नहीं और मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा करके उसको बाजू में बिठा दिया। अब वो सोचने लगा, मैं तो समझा था कि ये उच्च कोटि के ध्यानी हैं, परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और जानने वाले की महिमा करेंगे, सराहना, ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरा आया नास्तिक। अब नास्तिक क्या कहेगा, नास्तिक तो तरह तरह की बातें करने लगा। कल बताया था हमारे मास्टर साहब ने, कहाँ है भगवान, है तो बताओ, हम कैसे माने, क्या प्रूफ है उसका। ऐसी तरह तरह के बातें करने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने उसको कहा, भाई इतनी बातें तुम कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है, इसका एक आधा तो प्रूफ दो। अगर कोई तुम्हारे पास है ऐसा प्रूफ तो मुझे बताओ, मैं मान लूँगा। भगवान कहाँ नहीं है इसका प्रूफ दो। तुम मुझे मांग रहे हो भगवान कहाँ है इसका प्रूफ, मैं कह रहा हूँ कि भगवान कहाँ नहीं है। वो जल में है, वो स्थल में है, वो पाषाण में है, वो जगत में है, वो घट में है, वो घट के बाहर है, सब जगह तो वही है। देखने वाले की आँख चाहिए और तुम मुझे कहने आए हो। अब वो आस्तिक बड़ा विचार में पड़ गया कि ये क्या है। मुझे जब मैं कहता हूँ परमात्मा के बारे में तो मुझे चुप करा दिया, और ये जब परमात्मा को मानता ही नहीं तो इसको मानने लगा रहे। गुरु यही करता है,
गुरु तुम्हारी धारणा को तोड़ता है, गुरु तुम्हारे भ्रम को काटता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके घट में ये चीज कैसे प्रकट हो। तो साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल खट छेद। तो घट में ही वो नाम की जागृति होती है, मगर कई तरह से शिष्य को उसके भ्रम को तोड़ना पड़ता है। नाम तो एक पल में जग जाएगा, मगर हम बहुत सारा भ्रम लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा तो कैसा, इससे ये नहीं होगा, इसका क्यों जल्दी हुआ, उसका क्यों देर से हुआ, ऐसे कई प्रकार के भ्रम हमारे अंदर आते हैं। मगर सद्गुरु सारे भ्रमों को तोड़ के सतनाम हमें पकड़ा देते हैं और हमारे घट में जगा देते हैं। तो सद्गुरु है चार प्रकार के। पहले दो प्रकार वाले सद्गुरु दुय्यम है तो कीमतीवान वो भी। एक है पारस के जैसा तो एक है चंदन के जैसा। महाराज कहते हैं, पारस का सुण पराक्रम भाई, लोहा परस कंचन होय जाई, बोरू काटन लागे कोई, ओ पराक्रम सतगुरु में होई। पारस का सुन पराक्रम भाई। पारस का पराक्रम क्या है? तो महाराज कहते कि लोहा परस कंचन हो जाए। लोहा छूते ही लोहा कंचन हो जाता है, सोने का हो जाता है, कीमतीवान हो जाता है। क्या क्या परिवर्तन आता है लोहे में? पहले तो रंग में परिवर्तन होता है, काला सा था तो पीला हो जाता है। दूसरा, टनकपना, मजबूतपना कम हो जाता है। लोहा बहुत टनक रहता है, मजबूत रहता है, तो सोना मुलायम होता है, नरम हो जाता है। तीसरा चेंज क्या होता है? कीमतवान हो जाता है। और कीमत बढ़ने से उसके महत्व को भी बढ़ा देती है कीमत। तो ये गुरु भी ठीक ठाक है। हमारी कोई कीमत नहीं थी तो हम कम से कम कीमतवान तो हो गए। कम से कम हमारे अंदर का टनकपना यानी अहंकार तो चला गया और हम चेंज हो गए। हमारे भीतर में हम काग वृत्ति के थे तो अब हंस वृत्ति के बन गए। मगर फिर भी एक चीज नहीं कर सकते, पारस जैसे गुरु अपने समान नहीं बनाते, पारस नहीं बना सकते। तो गुरु तो ये भी ठीक ठाक है, मगर ये भी उस उच्च सदगुरु के श्रेणी में ऐसे सदगुरु नहीं आते। शिष्य को अपने जैसा नहीं बनाते, मगर कीमतीवान गुणवान जरूर बनाते हैं। दूसरा गुरु है चंदन के जैसे। चंदन के पेड़ में एक विशेषता है, चंदन अपनी खुशबू दूसरे पेड़ों में डाल देता है, फैला देता है। महाराज ने एक भजन में कहा है, चंदन के संग भाग बिगड़ियो, परमल चौदिस होई रे। चंदन के संग भाग बिगड़ियो, परिमल चौदिस होई रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुहाई
चंदन के सम बागज बिगड़िया, चंदन के संग। महाराज कहते हैं कि उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष तन की तपत बुझावे। अब ये गुरु भी बड़े महत्वपूर्ण है, हमारे भीतर की तपन बुझाते हैं, हमारे घट में शांति ला देते हैं, तो ये भी कोई कम नहीं है। कहते हैं कि सर्प की आयुष्य, सर्प की आयु 1000 साल की होती है और उसके घट में जहरी जहर भरा रहता है। अब जहाँ जहर है वहाँ तो क्रोध है। जहर और क्रोध वो कोई दो अलग अलग चीज नहीं है। ये दृष्टांत देते हैं संत हमेशा। तो इस क्रोधी व्यक्ति के लिए ही कहा है। फिर जहर के कारण उसके शरीर में ज्वाला भड़कती है, फिर जहर से वो सर्प क्रोधित होता है। कहते हैं कि वो अपनी पूंछ को काटता है और धीरे 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 उसका आकार छोटा होता है और क्रोध आता है और पूंछ काटता है और क्रोध आता है और पूंछ काटता है। किस पे करेगा क्रोध? दूसरा तो कोई है नहीं। अब क्रोधी व्यक्ति, क्रोध जब तक क्रोधाग्नि शांत नहीं होते तब तक चुप कैसे बैठेगा? फिर सर्प का आकार छोटा होने के बाद कहते हैं, सुना है मैंने, उसको पंख फूट जाते हैं, अंदर में जहर की ज्वाला और ज़्यादा सताने लगती है, तो फिर वो मलियागिरी पर्वत पे जाके उड़ता है और वहाँ जो चंदन के पेड़ रहते हैं उसको लिपट जाता है। अब चंदन को लिपटने से सर्प के शरीर में शांति आती है। तो ऐसे भी गुरु हमारे भीतर में विकारों का दमन करते हैं, भीतर के क्रोध को मिटा के हमारे घर में शांति प्रदान करते हैं। ये भी गुरु संसार में है, ये भी काम के हैं। मगर फिर भी ये भी गुरु द्वितीय दर्जे के हैं। फिर सदगुरु कौन है? सदगुरु कैसे है? तो महाराज कहते हैं सदगुरु है दीपक के जैसा। दीपक क्या करता है? महाराज कहते हैं कि आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे, यूं शीस कोई करणी का हीणा, आप समान करे परवीणा। ये है सदगुरु। क्या गजब का ज्ञान महाराज ने दिया है। महाराज फरमाते हैं आप अमोलक। सदगुरु तो अमोलक है, सदगुरु तो मूल्यवान है, मगर जिसकी कोई कीमत नहीं थी। हम जैसे जो किसी काम के नहीं थे, जिसका कोई मूल्य नहीं था, हमको भी वो मूल्यवान बनाते हैं, हमको भी वो अमोलक बनाते हैं। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे। जैसे दीपक राग गाने से दिए जल जाते थे। राजा विक्रम दीपक राग के जानकार थे। अब आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों सदगुरु का महत्व है? सदगुरु क्या केवल यहाँ रखो सुरती राम राम करो इसके लिए है? नहीं नहीं नहीं। सदगुरु की परीक्षा तो अब होती है। आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीपक जगावे, यूं शिष कोई करनी का हीना। हीन करने वाला है, बहुत उसके कर्म है और कर्म के कारण उसके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है। फिर भी अगर वो सच्चे मन से ऐसे महापुरुष की
शरणागति धारण करता है तो गुरु उसका पिछला कर्म नहीं देखता है। गुरु केवल शरणागति को देखता है, गुरु केवल भाव को देखता है, गुरु केवल समर्पण को देखते हैं। और समर्पण होते ही यूं शिष्य कोई करनी का ही ना, आप समान करे परवीना। अपने स्वयं के समान उसको प्रवीण कर देते हैं ज्ञान में, ध्यान में। इसीलिए गुरु को माता और पिता दोनों की उपमा दी है। माता का कर्तव्य और पिता का कर्तव्य दोनों ही एक ही गुरु पूरा कर देते हैं। गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, क्या क्या नहीं महिमा करे। महाराज कहते हैं संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज राम राम, कहे ज्ञान सब गाज के सुख देव जी चरणारो के सुख देव जी चरणारो चेरो, प्रभु जी तारे माने प्रभु जी तारे माने आज, वारी वारी आया है वारी वारी आया हो हंसा का। संत हमारे माता पिता है। संत ही भक्त का जन्म दो बार होता है, एक तो अपने माता पिता से, और एक जब वो सदगुरु के शरण में जाता है, सदगुरु मिलते हैं, तब उसका और एक जन्म होता है। कहीं कहीं तो प्रथा है अपने नाम के पीछे अब बाप का नाम न लगा के गुरु का नाम लगाते हैं। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री का नाम देखो, क्या लिखा है उन्होंने। पहला नाम तो उनका कोई अलग है, मगर अब क्या लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ गुरु अवध्यनाथ। यानी अब गुरु लगाने की परंपरा है। अब वो शरीर का नाता नहीं रहा, अब तो भीतर का आत्मिक नाता रह जाता है। तो ये दीपक के जैसे गुरु, ये सच्चे सदगुरु हैं। अगर भाग्य से हमें ऐसे सदगुरु मिल जाए तो बेड़ा पार होने में देर नहीं लगती। चौथा प्रकार का गुरु है भृंगी के जैसा। ये गुरु तो इसमें और विशेषता है, ये तो दीपक से भी एक कदम आगे है कि उड़ उड़ भुजंग ये तो हो गया जावे। भृंगी का प्रमाण कल शायद बताया था हमारे गुरुजी ने। ये भृंगी करती क्या है, भृंगी में मादा नहीं है, सब नर ही नर है। अब जिस प्रजाति में केवल नर ही नर है तो उनका परिवार आगे कैसे बढ़े। तो परमात्मा ने भृंगी के अंदर में एक विशेष गुण दिया है। अब वो भृंगी करती क्या है, दूसरी जाति के कीड़े को, अब किस कीड़े को उठाती है ये तो कल बताया। जाहिर है उसकी अपनी प्रजाति है नहीं, और भृंगी जाति को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाती है, दूसरी जाति के कीड़े को उसके ऊपर मुंडराती है, भुई 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 भुई। और जो अपना मुख ऊपर उठाती है
पहले तो उसको दंश करती है, बताया गुरुजी ने, उसको बेहोश करती है, क्योंकि बेहोश किए बगैर नहीं चलेगा। अब गुरु तो हमको सब छुड़ाते हैं, गुरु तो एक प्रकार से हमको बेहोश ही करते हैं। जब शरण में लेते हैं तो सब कुछ हमें छुड़ाते हैं। इसी प्रकार वो भृंगी भी उस दूसरे जाति को, कीट को दंश करके, बेहोश करके मट्टी का घर बना के उसमें डाल देती है। फिर उसके ऊपर भूं 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 की आवाज़ लगाती है और वो दूसरी जाति का कीड़ा सुनता है। सुन सुन के ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वो भृंगी के जैसा बन जाता है। अब ये तो दीपक से भी एक कदम आगे हो गया। यानी हम किसी भी योनि में से क्यों न हो, नरक से आए हो, 84 से आए हो, स्वर्ग से आए हो, सदगुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। सदगुरु केवल भाव देखते हैं, शरणागति देखते हैं, और शरणागति देखते ही वे अपने समान बनाते हैं। इसलिए जैसे एक पिता में, एक बेटे में पिता के सारे गुण धर्म दिखते हैं, वैसे एक शिष्य में उसके गुरु के सारे गुण धर्म दिखते हैं, और दिखने भी चाहिए। महाराज